हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Ten of Visions, Black Shark, Seven of Visions, Four of Challenges and Seven of Spells. Okay. तो हमारे पास है सेवन ऑफ विजन्स। सेवन ऑफ विजन्स के होने का मतलब है कि जो चीज़ें जैसी दिखाई दे रही है वैसी नहीं है। आई मीन ये पर्सन बहुत कुछ प्रिटेंड कर रहा हो सकता है आपको इम्प्रेस करने के लिए। उन्होंने अभी तक बहुत कुछ किया है, लाइक बहुत सारी चीज़ों को छुपाया हो सकता है, बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं जो पूरा करना उनके बस के बाहर की बात है। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखाई ज़रूर दे रही है, पर ये परफेक्ट पिक्चर उतनी परफेक्ट है नहीं। इसके डेप्थ में देखना ज़रूरी है। ये फोर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड सेवन ऑफ विजन्स को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक इस पर्सन का आपके लाइफ में आना एक तरीके से इनके लिए एक वरदान था। आई मीन कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। इनके पास्ट में कोई रिलेशनशिप इस तरीके से वर्क नहीं कर पाया, इन्हें इतना लव और अटेंशन कभी भी नहीं मिला, या फिर हो सकता है ये पहले कभी रिलेशनशिप में रहे ही ना हो। और भी परेशानियां इनके लाइफ में थी क्योंकि बैकग्राउंड में एक डार्क जंगल है। सो ये जो डार्क जंगल है ये इनकी लाइफ को दर्शाता है, जो कि अंधेरी थी, लाइफलेस थी, एंड उसके बीच में आप उन्हें मिले। फोर ऑफ चैलेंजेस वाला ये जो पेड़ है जो लाइफ से भरा हुआ है ये आपको सिंबलाइज कर रहा है। आप उन्हें मिले, लाइफ में खुशियाँ आई, एंड कहीं ना कहीं इन्हें ये लगने लगा कि आपकी वजह से वो हील कर रहे हैं। उन्हें आपका लव और अटेंशन बहुत अच्छा लगने लगा। बट देन ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहा है। आपको दे क्या रहा है इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। आई मीन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, एंड वो खुद आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। सो आपको केयरफुल रहना होगा कि आप क्या एक इस तरीके के अनबैलेंस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जहां आप एक प्रोवाइडर बन जाए, लाइक आप ही सब कुछ देते रहे, अटेंशन, लव, अफेक्शन और जो भी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है, और दूसरी तरफ आपको ऐसा फील हो जैसे आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना आपको चाहिए। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। एक रिलेशनशिप में क्या हो रहा है क्या नहीं इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मे बी आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि ये पर्सन आपको क्या ऑफ़र कर रहा है या नहीं। इट्स ओके, बट अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये पर्सन बस आपसे एक्सपेक्टेशन ही रखे हुए है और आपको इग्नोर कर रहा है, तो उस केस में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप एक बार कंसिडर करें कि आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है रिसेंटली। ओके, क्योंकि 10 ऑफ वर्जन्स है और फिर ब्लैक शक का कार्ड है। तो इन्होंने आपसे कई बड़े बड़े वादे किए हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, वो आपके लवर रहेंगे हमेशा और हर प्रॉमिस को पूरा करेंगे। पर उसके बाद ब्लैक शक के होने का मतलब है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, कुछ एंड हो गया यूं ही और आप कुछ कर नहीं पाए। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिए कि किसी के वर्ड्स और एक्शन में कितनी सिमिलैरिटी है। कोई आपको वर्ड्स से बहुत सारे प्रॉमिसेस दे सकता है, खुश रख सकता है, पर एक्शंस में वो कितनी चीज़ें उतार पा रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। सेवन ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप कंफ्यूज थे उनके बिहेवियर से तो वेट कीजिए। लाइक अभी आप कोई डिसीजन अगर नहीं लेना चाहते, कोई आपका ओपिनियन नहीं है इस पर्सन के बारे में, तो वेट कीजिए जब तक कि
आपका कोई ओपिनियन बन नहीं जाता, जब तक कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल नहीं जाते, जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते कि हाँ यही वो रिलेशनशिप है जो मुझे चाहिए, तब तक कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो वैसे ही एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Seeker of Boons, the White World, Seven of Boons and the Enchanter's Wheel. Okay. So हमारे पास है Seeker of Boons. Seeker of Boons के होने का मतलब है कि कोई आपको अच्छी तरीके से समझता है, वो जानते हैं कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हो सकते हैं। ये पर्सन यही ब्लेसिंग ढूंढ रहा था, पर अब इस ब्लेसिंग को ढूंढने के बाद उन्हें लगता है कि उनका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार अगर उन्होंने आपका दिल जीत लिया तो बाकी सारी जिम्मेदारी आप ही उठा लेंगे, आप ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, आप ही इसकी परवाह करेंगे। सो वाइल्ड वर्ल्ड अट्रैक्टिव है और ये पर्सन इस अट्रैक्टिव वर्ल्ड को चेज़ कर रहा है। इस अट्रैक्टिव वर्ल्ड को क्रिएट करने वाले अट्रैक्टिव आप हैं और ये नहीं जानते कि कोई चीज़ आपको भी परेशान कर रही है। इस पर्सन को लगता है जो है जैसा है सब ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं उतना आपके लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। एंड उन्हें आपके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 7 ऑफ बून्स वाला कार्ड है, टैरो इसके थ्रू आपको यही बताना चाहता है कि श्योर हो जाइए कि आप कौन सा डोर ओपन करना चाहते हैं। आपके पास चॉइसेस बहुत है अपनी लाइफ को लेकर। ओके, सो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये सोचिए अच्छी तरीके से इससे पहले कि आप इसे कंटिन्यू करें। बिकॉज 7 ऑफ बून्स इन सारे दरवाज़ों को शो करता है और जो दरवाज़ा आप अभी चूज़ करेंगे वही इस एन्चेंटर्स व्हील को कंट्रोल करेगा। ये है आपके फॉर्च्यून का व्हील, ये है आपकी किस्मत। सो इस डेस्टिनी को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो टाइम लीजिए, सोचिए केयरफुली कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे 8 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। 8 ऑफ चैलेंजेस के होने का मतलब है कि आप इस सिचुएशन में स्टक सा महसूस कर रहे हो सकते हैं ऑलरेडी। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि कुछ तो ऑफ है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा है जो आप कह नहीं पा रहे इस पर्सन से, और कुछ ऐसा है जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को फ्री कीजिए इन सारे बंधनों से, अपने सवाल पूछिए, क्लियरली डिस्कस कीजिए चीज़ों को, इससे पहले कि आप डिसअपॉइंट हो, इससे पहले कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर ये पर्सन हर्ट कर दें। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर टॉरस। Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release of your persecution and speak your truth. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहिए। ओके, और जो आपका पर्पस है, जो आपके ड्रीम्स है, उस पर फोकस कीजिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि कुछ कहना किसी को अपसेट कर सकता है, इसके वजह से अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए। किसी के जजमेंट का या कौन क्या सोचेगा इस बारे में फ़िक्र करके अपनी इच्छाओं को मत दबाइए, अपने मन की बात कहिए, अपने ट्रुथ को कहिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।